आप सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल थोड़ा भी देखते होंगे तो अब तक सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी सुन चुके होंगे। वही पाकिस्तानी सीमा हैदर जिसे पबजी खेलते हुए भारत के सचिन से प्यार हो जाता है और फिर नेपाल के रास्ते वो अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ जाती है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं को छोड़ दें तो सबसे बड़ा सवाल देश की आंतरिक सुरक्षा में चुप को लेकर उठता है, और वो ये कि भारत नेपाल सीमा पर इतनी चौकसी होने के बावजूद एक पाकिस्तानी महिला भारत में एंट्री करने में कैसे कामयाब हो गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि नेपाल सीमा से देश में कोई घुसा हो। इस रास्ते से चीनी जासूस से लेकर उज्बेकिस्तान की युवतियों की सेफ लैंडिंग होती है। आतंकी एंट्री भी करते हैं और भागते हैं। ऐसे कई मामले कई बार सामने आ चुके हैं। आज के पंच तत्व में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कैसे नेपाल सीमा के रास्ते भारत में गलत तरीके से एंट्री हो जाती है, आखिर ऐसा करना कितना आसान है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच तत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। सबसे पहले बात करते हैं सीमा हैदर के भारत में एंट्री की। सुरक्षा एजेंसी को जो बात सीमा हैदर ने बताई है उसके अनुसार भारत में एंट्री की उसकी पहली कोशिश नाकाम रही थी। सचिन सीमा को भारत में एंट्री दिलाने के लिए यूपी के सोनौली बॉर्डर के साथ बिहार से लगने वाली नेपाल की सीमा की पूरी जानकारी जुटाई थी। सोनौली बॉर्डर के जरिए सीमा ने पहली बार भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी थी। उसे नेपाल से वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा था। सीमा की पहली कोशिश नाकामयाब जरूर हो गई, लेकिन उसे ये पता चल गया कि परिवार के साथ नेपाल सीमा से भारत में एंट्री करना थोड़ा आसान है। 3 महीने बाद किए दूसरे प्रयास में वो अपने 4 बच्चों को लेकर पहले नेपाल आई और फिर खुनुआ बॉर्डर के रास्ते भारत में एंट्री करने में सफल हो गई। अब जानिए कि कैसे हो जाती है नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में एंट्री। नेपाल से बिहार के रास्ते भारत में एंट्री काफ़ी आसान है। यह 3 तरीके से होती है। पहला नेटवर्क के माध्यम से, दूसरा भारत नेपाल के गांव वालों की मदद से, जबकि तीसरा खुद से। पहला तरीका यह है कि नेपाल के काठमांडू में ट्रेवल एजेंट भारत में एंट्री कराने के लिए काम करते हैं। फर्जी तरीके से नेपाली नागरिकता और भारतीय पहचान पत्र तैयार करा देते हैं। काठमांडू में ही सीमा हैदर ने भी भारत का फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया था। सूत्रों की माने तो 5 से 10 हजार में ट्रेवल एजेंट भारतीय सीमा में प्रवेश करने के लिए फर्जी कागजात तैयार कर देते हैं। भारत नेपाल सीमा के जानकारों के अनुसार नेपाल में गाइड का काम करने वाले कई युवक युवतियां भी फर्जी कागजात के आधार पर भारत में घुसपैठ कराने के लिए काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसके लिए एक नेटवर्क काम कर रहा है। इसमें एक बड़ा गिरोह मोटी कमाई कर रहा है। गिरोह के सदस्य काम के हिसाब से दाम लेते हैं। दूसरा तरीका है कि अधिकतर घुसपैठ नेपाल सीमा की पगडंडियों के रास्ते होती है। इसमें नेपाल और भारत के गाँव वालों की मदद मिल जाती है। घुसपैठ करने वाले ग्रामीणों को लालच देकर भारत में प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा तरीका है कि अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है कि नेपाली और भारतीय शक्ल के दिखने वाले विदेशी खुद से ही बॉर्डर पार कर जाते हैं। अमूमन बॉर्डर पर संदेह होने पर ही जांच होती है। इस कारण से घुसपैठ करने वाले गांवों के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंच तत्व। धन्यवाद।